यह शहर मुंबई के महानगर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। भारत के पालघर जिले में यह शहर है और वसई विरार महानगर पालिका द्वारा शासित है। नालासोपारा रेलवे स्थानक के पश्चिम रेलवे विभाग का एक भाग है। नालासोपारा यह प्राचीन भारत के सुपारक इस नाम से इसे पहचाना जाता था और यह शहर एक व्यस्त व्यापार केंद्र और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आया हूँ सोपारा इस गांव में। सोपारा इस गांव को पहले शूरपारा इस नगरी से पहचाना जाता था और आज इसको सोपारा इस नाम से पहचाना जाता है। अभी मैं आपको जो गेट दिखाया और भगवान बुद्ध का जो मूर्ति दिखाया, वहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ और कुछ 150 या 200 मीटर के दूरी पर ही ये स्तूप है। तो अभी मैं उसी स्तूप की तरफ मैं चल रहा हूँ। मैं सोपारा इस गांव में हूँ और सोपारा गांव आने के लिए आपको पहले नाला सोपारा इस रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप जब पश्चिम साइड में आ जाएंगे तो आपको वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी और वहाँ से आपको शेयर ऑटो भी मिलेगा और प्राइवेट ऑटो भी मिलेगा। शेयर ऑटो से लगभग कुछ 20 रुपीज़ लेते हैं, बस से लगभग कुछ 5 या 6 रुपीज़ लेते हैं और प्राइवेट ऑटो से आप आएंगे तो कुछ 60 रुपीज़ तक आपका चार्ज हो जाएगा। नाला सोपारा रेलवे स्टेशन ये पश्चिम उपनगरीय विभाग में आता है और यह मुंबई से कुछ 48 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस नाला सोपारा की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले यहाँ पर जो अभी यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है नाला सोपारा, उसके पूर्व साइड में नाला करके एक गांव था और पश्चिम साइड में सोपारा करके एक गांव था। लेकिन अभी वर्तमान में यह दोनों नाम मिलाकर इसको नाला सोपारा कहा जाता है। इस नाला सोपारा के हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 2500 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके 2 लड़के थे। जब उस व्यापारी का देहांत हो गया, उसके बाद में उसका व्यापार उन दोनों लड़कियों ने संभाल लिया और उस दोनों लड़के में से एक लड़के का नाम था पूर्णा मैत्रेय और पूर्णा मैत्रेय यह एक बहुत प्रभावशाली, बुद्धिमान और बहुत परिश्रम व्यापारी था। तो उसने अपने खुद के दम पर और मेहनत करके इस व्यापार में बहुत सारा धन कमाया था। तो जब व्यापार के सिलसिले में भारत के नॉर्थ साइड में उनको जाना पड़ा, तो जब वो भारत के उत्तर प्रदेश साइड में चले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जत्थे के जत्थे पब्लिक यानी जत्थे के जत्थे इंसान एक किसी जगह पर जा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसे ही पूछताछ की कि इतने सारे लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तब उन्हें किसी ने बताया कि वहाँ पर गौतम बुद्ध है, वहाँ पर आए हैं और वो अपना प्रवचन देने वाले हैं। तभी उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं व्यापार करने के लिए भारत के उत्तर साइड में आया हूँ और मैं अभी श्रावस्ती में आया हूँ, तो तथागत बुद्ध का भी थोड़ा सा प्रवचन सुन लेंगे। तो वो भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए वो चला गया। लेकिन जब उन्होंने
भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना तो वह उस प्रवचन से बहुत प्रभावित हो गया और उन्होंने भगवान बुद्ध से परमिशन ली कि मुझे इस बुद्ध धम्म की दीक्षा लेनी है और बाद में बुद्ध के मार्गदर्शन में ही उन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार कर। तो बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने भारत के उत्तर साइड में बुद्ध धम्म का बहुत प्रचार किया और बाद में कुछ दिनों बाद यानी कुछ महीने बाद उनको ऐसा लगा कि अभी मैं अपने गांव सोपारा जाकर इस ज्ञान को मैं हमारे गांव में बांटूं। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से इसकी इजाज़त ली और फिर वह अपने गांव यानी सोपारा आ गया। जब वह इस शूरपारक नगरी में आया, शूरपारक मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सोपारा यह प्रेजेंट समय में इसका नाम है, लेकिन पुराने ज़माने में 2500 साल पुराने इतिहास में आप आगे देखेंगे तो इस नगरी का नाम शूरपारक नगरी हुआ करता था। तो जब पूर्णा इस शूरपारक नगरी में आया तो उन्होंने यहाँ पर आकर एक चंदन का बहुत बड़ा बुद्ध विहार यहाँ पर बनाया और भारत के इस पश्चिमी तट के ऊपर ये जो शूरपारक नगरी थी तो उन्होंने यहाँ से बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए शुरुआत की। तो इस भारत के पश्चिम विभाग में उन्हें बहुत अच्छी तरह से सफलता मिली और बहुत अच्छी तरह से यह बुद्ध धम्म उन्होंने फैलाया और उन्हें बहुत सारे अनुयायी भी यहाँ पर मिले। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, जो वास्तु देख रहे हो, यह 2500 साल पुरानी यह स्तूप है और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इस स्तूप के बाजू में आपको छोटे छोटे और यहाँ पर स्तूप दिखाई देंगे और यहाँ पर एक स्तंभ भी दिखाई देगा। 2500 साल पहले यहाँ पर तथागत बुद्ध आए थे और वो यहाँ पर 70 दिन तक यहाँ पर इस विहार में उन्होंने वास्तव किया था। मैं इस स्तूप के नज़दीक आ चुका हूँ और आप देख सकते हो इस स्तूप के जो ईंट है, यह ईंट अभी भी कितना मजबूत तरह से यहाँ पर है क्योंकि 2500 साल पुरानी यह ईंट है और अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो किस तरह से अभी भी यहाँ पर खड़ा है। और थोड़ा आगे आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पर प्रदक्षिणा करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा एक जगह बना दी गई है क्योंकि जब जो स्तूप होते हैं वो स्तूप के बाजू में जो प्रदक्षिणा करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से यह जगह बनाई गई है। अभी आप सामने देख रहे हो ये भगवान बुद्ध की स्टैचू है और यहाँ पर एक ध्यानस्थ अवस्था में भगवान बुद्ध की यह मूर्ति है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, कृपया या ठिकाणी मूर्तीची पूजा करावी, बुद्ध स्तूपाच्या संवर्धनाचे काम सुरू आहे, सहकार्य करावे ही विनंती।
मैं अभी इस स्तूप को एक प्रदक्षिणा करता हूँ और प्रदक्षिणा करते करते मैं आपसे इस स्तूप का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के बारे में आपको और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सम्राट अशोक के अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन्होंने भिक्षु बनकर इस सोपारा स्तूप का दौरा किया था। बाद में उन्होंने सोपारा बंदर से बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका के लिए उन्होंने यहाँ से सफ़र किया था। स्थानीय लोग इस जगह को टीला या फिर बुरुर राजाचे कोट टीला इस नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, क्योंकि आप इस जगह के बाहर गए ना तो आपको बहुत सारी यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ दिखाई देगी। लेकिन इस जगह पर आने के बाद आपको एकदम शांति महसूस होगी, जो कि किसी को विश्वास भी नहीं होगा। मैं अभी इस जो गेट है, गेट के बाहर खड़ा था, उधर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर आ गया तो अंदर मुझे यहाँ पर एकदम शांति जैसा लगा। तो इस जगह पे आप ज़रूर एक बार विज़िट करना और इस पौराणिक स्थल को, यानी 2500 साल पुराने इस स्तूप को आप ज़रूर देख लेना। तो अभी मेरी इस स्तूप को एक प्रदर्शना पूरी हो चुकी है। तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अप्रैल 1882 में भगवानलाल इंद्रजी, एक प्रख्यात पुरातन तत्व शास्त्रज्ञ, नानक शास्त्रज्ञ और एपिग्राफिस्ट, इन्होंने सोपारा में और मर्देस गांव के अंदर जो बुरुर राजा का कोट किला, उसका उत्खनन किया। उत्खनन के बाद इसके अंदर बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले। स्तूप के मध्य भाग में एक बड़ा दगड़ी खजीना मिला, जिसके अंदर मैत्रेय बुद्ध के 8 कांस्य प्रतिमा थे। इस दगड़ी तिजोरी के अंदर तांबे, चांदी, स्फटिक और सोने के अवशेष के ताबूत मिले और असंख्य सोने की फूलें भी यहाँ पर मिली। और ख़ास करके यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो भिक्षा पात्र थे, उसके भी यहाँ पर कई अवशेष मिले। आज का यह ब्लॉग यही समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसके ऊपर क्लिक करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।